हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 5 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने हूँ हेड मॉडलिंग ट्यूटोरियल 30 पार्ट 5 के साथ। और इस ट्यूटोरियल में हम स्कल एरिया और नेक एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए मैं अगर साइड व्यू में आ जाऊं, साइड व्यू में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपको समझ में ये बात आएगी कि हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। यानी कि हम ये टोटल यहां से लेके, ये आप क्वेश्चन मार्क समझ लीजिए, हम इस एरिया को कवर करेंगे पूरा का पूरा। और इसकी कोशिश करेंगे कि ये ड्रॉ हम कर जाएं किसी तरह से। इसी तरह से हम स्कल और नेक एरिया को कवर करने के साथ साथ यहां पर अंडरनीथ द चिन आएंगे और नेक को कवर करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। तो अगर आप ये देखें तो ये पूरा का पूरा जो एक आपका डायफ्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैं बालों की जगह छोड़ रहा हूं, यहाँ पर ये हेयर्स को मैं छोड़ रहा हूं, ये हमें इमेजिन करना ही पड़ता है। कोई हमारे लिए बाल्ड नहीं हो सकता अपना रेफरेंस बनाने के लिए। और इस तरह का एक वायर फ्रेम जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। और ये तो मैं बहुत ज्यादा जाहिर है कि रफ बना रहा हूँ। और इस तरह से हम अपने वायर फ्रेम को लेकर चलेंगे और हम ये एयर का जो एरिया है उसको हम छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने होल क्रिएट करना है। और जो दूसरे वायर फ्रेम्स जो कि नॉर्मली परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट इसके साथ चल रहे होंगे, वो कुछ इस तरह से अपनी पोजीशन को और ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे और फिर वो नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है आपकी, यहाँ पर ये डायरेक्शन है और इधर आपकी डायरेक्शन ये है। और इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। अब मैं आपको सिंपली पर्सपेक्टिव व्यू में लेकर जाता हूं। और पर्सपेक्टिव व्यू में अगर हम एजेस को सिलेक्ट कर लें, क्यू मैं प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं सिर्फ सिलेक्शन मोड में आऊं, और ये अब मेरे पास एक अलग डायरेक्शन बन गई है। ये डायरेक्शन अब मेरे पास अलग है। और अब मैं क्या करूंगा कि इस पूरे के पूरे एच को मैं एक्सट्रूड करूंगा, विच इज द हॉट की इज कंट्रोल ई। मैंने इसको एक्सट्रूड किया और इस बार भी मैं ऑफसेट ही करूंगा ताकि मेरा प्लेन चेंज जो है और उसका फ्लो जो है वो बरकरार रहे। तो इससे पहले भी मैंने ऑफसेट किया था जब हम इस वाली एज पर थे, और यहां से ये फेसेस और ये एजेस जो बनी है सब ऑफसेट से बनी है। अब मैंने इसको फिर ऑफसेट किया है और ऑफसेट करने के बाद मैं वर्टेक्स के ऊपर जाकर इनको अलाइन करूंगा और इस फोरहेड के साथ रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो इसको शेडेड मोड में ले लें। और ये मैंने इसको अलाइन किया, लेकिन मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि मैं इसको ईयर के एरिया से जो है वो थोड़ा सा बचाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग चाहिए ही चाहिए। ये मैं कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा जाऊंगा एजेस में, और ये देखिए एजेस फिर सेलेक्ट हो गई। माया स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, उसने जो प्रीवियस सिलेक्शन थी वो आपको दे दी है। उसके बाद मैं कंट्रोल ई करूंगा और इस बार मैं ऑफसेट नहीं करूंगा। तो यानी कि दो रोज तो मैंने ऑफसेट की, लेकिन तीसरी रो में ऑफसेट नहीं कर रहा। ये भी कोई रिजिड रूल नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस मैं इस फोरहेड को सेलेक्ट करते हुए अब मैं क्या करूंगा कि अब मेरे पास ऑफसेट की गुंजाइश नहीं है। मैं यहां पर डब्ल्यू प्रेस करूंगा और साइड व्यू में डब्ल्यू से मैं इसको मूव करूंगा और स्कल को अब मैं यहां से क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अब मैं ई प्रेस करूंगा और इसको रोटेट करूंगा। अब मुझे मूव और रोटेट करना है, बस ये याद रखिएगा, और अलाइन करना है। ये मैंने कर दिया। वर्टेक्स लेवल के ऊपर आऊंगा और इस कोशिश करूंगा कि इसको मैं जितना स्ट्रेट रख सकूं मैं इसको रखूं। एजेस में मैं दोबारा जाऊंगा, आई प्रेस आर, और मैं इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करूंगा। यानी कि मैंने ये स्केल माइनस कर दिया है ताकि ये
एज जो है वो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। इसकी भी कोई इतनी जरूरत नहीं है, जस्ट टू ऑर्गेनाइज इट। और अब मैं वर्टेक्स लेवल के ऊपर जाके इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा। यहां पर भी मैं आकर देखूंगा कि इसको नीचे होना है तो ये नीचे होगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है जो कि फॉलो कर रही है ऑलमोस्ट सारी चीजों को। दोबारा से मैं एज के ऊपर जाऊंगा और इन एजेस को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने बीच में एजेस सेलेक्ट कर ली, इस वजह से अब वो मुझे वो एजेस दिखा रहा है। और मैं इन एजेस को सिलेक्ट करूंगा, मैं शिफ्ट के साथ इस वक्त सिलेक्ट कर रहा हूं और जल्दी से हम इस स्कल को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये कितना इजी है, लेकिन इसके अंदर अंदाजा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने सारी एजेस सेलेक्ट की, एक्सट्रूड किया, यहां लेकर आया और उसके बाद मैंने ई प्रेस किया, क्योंकि जो ईयर के पास जो एरिया है, जो रेडियस है वो बहुत कम है और उसके ऑपोजिट यानी कि इस तरफ रेडियस जो है वो बहुत ज्यादा है। इतना मैंने कर दिया। उसके बाद मैं फिर कंट्रोल ई प्रेस करूंगा और डब्ल्यू प्रेस करूंगा और मैं इसको लेकर यहां और थोड़ा सा नीचे लेकर आऊंगा। देखिए ये होल मैं आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट कर रहा हूं। ई प्रेस किया और इसको अब मैंने रोटेट किया, डब्ल्यू प्रेस किया और इसको मैं यहां लेकर आया। जब मैं यहां पर इसको लेकर आ गया हूं तो देखिए कि अब ये एरिया जो है वो बाहर जा चुका है। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। मैं इनको सेलेक्ट करूंगा और अब मैं इसको ये पीछे करना शुरू करूंगा ताकि ये स्कल के साथ आ जाए। यहां पर जाहिर सी बात है कि इस रेफरेंस इमेज के बाल ज्यादा हैं, हेयर ज्यादा हैं, यहां पर आकर जो है वो हेयर शॉर्टनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे इन चीजों का जरा ख्याल रखना होगा कि स्कल को मैं कितना छोड़ूं। यहां पर मैंने इतना छोड़ दिया है, उसको आप चाहें तो उसको आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं। यहां पर मैंने इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम किया है। यहां पर देखिए फ्लो को बिल्कुल जो है वो बैलेंस करूंगा। इसके बाद अगर आप देखें तो ये मेरे पास सिचुएशन जो है वो बनकर सामने आ रही है। यहां पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और सेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना स्ट्रेट रहे उतना अच्छा है। नहीं रहता है तो उसको आप वर्टिसेस को तो ट्विक करना ही करना है। मैं दोबारा एजेस में जाऊंगा और ये देखिए फिर उसने सारी एजेस सेलेक्ट कर ली, क्योंकि लास्ट सिलेक्शन एजेस की यही थी, वरना आप इसको कर लेते। कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, डब्ल्यू प्रेस करूंगा और अब यहां पर आकर मेरे पास जो एज है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और चूंकि अब आप देखें तो स्कल का भी अब एक ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो अब आप कंटूर को खास तौर के ऊपर देखिए कि वो कंटूर जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। और अब ये मेरे पास एक ओरिएंटेशन बन गई। मैं इसको वापस लेकर आऊंगा और यहां पर लाकर रखूंगा, क्योंकि मुझे स्कल का ख्याल रखना है कि ये जो वायर फ्रेम है स्कल से बाहर ना चला जाए। उसके बाद मैं इनको भी सेट करूंगा जितना मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं। और ये याद रखिएगा कि अब मैं यहां पर आकर करूंगा ये कि इसको पीछे करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझको बेसिकली अगर देखें तो इस इमेज के अंदर ये जो इमेज आपको नजर आ रही है यहां पर एक लेफ्ट लाइन चाहिए जो कि बेसिकली इमेज प्लेन है। अगर आप अपने कान के पीछे वाले हिस्से पर हाथ रखकर देखें तो वो थोड़ा अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इसलिए हम इसको पहले से ही थोड़ा सा इसको अंदर कर देंगे, क्योंकि अभी इसने मीट करना है यहां पर आकर। देखिए ये मीट जब होगा तो ये कितनी कोई जबरदस्त चीज बनकर सामने आएगी। यहां पर आपको पर्सपेक्टिव व्यू में भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये जो गोलाई है इसके ऊपर आपने बहुत काम करना है, क्योंकि ये गोलाई थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट हो रहा है, इसको भी मुझको यहां से इसको हल्का सा गोल करना होना चाहिए कि ये किसी तरह से ये गोल हो। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको हमें करना पड़ेगा, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह से कि ये, इसीलिए हमें पर्सपेक्टिव व्यू में भी हमें काम करना पड़ता है। मैं खैर उस डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, वो तो आप करेंगे, क्योंकि ये फिर उसके बाद डिटेलिंग का काम शुरू हो जाता है। उसके अंदर आप जितनी डिटेल इसको देंगे उतना ये रियलिज्म की तरफ या रियलिस्टिक होता चला जाएगा, काम करने में भी मजा आएगा। बट दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। उसके बाद जनाब मैं फिर एजेस को सिलेक्ट करूंगा
इन एजेस को सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा और नीचे लेकर आऊंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे इस पॉइंट को, इस सीवी को, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ मीट कराना है। यहां लाने के बाद मैं इसको अभी छोड़ देता हूं और मैं 3 प्रेस करता हूं, तो आप देखिए कि ये मेरे पास एक जो स्कल है वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद मैं 1 प्रेस करूंगा और यहां पर आऊंगा, ये है जॉ लाइन। यहां पर मैं आऊंगा और अब मैं इसको भी स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा। ये हम मैच कर चुके थे किसी हद तक, जहां तक हमने साइड व्यू में और फ्रंट व्यू में मैच किया था। अब आप देखिए कि मैं यहां पर आकर इनको सेलेक्ट करूंगा, यानी कि इन एजेस को सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, और पर्सपेक्टिव व्यू में अगर मैं चला जाऊं तो लास्ट वन इज 6। इन एजेस को सिलेक्ट करके अब मैं इनको एक्सटेंड करना शुरू करूंगा। और वो कैसे कि अब मुझे ये फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में काम करना होगा। मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा एक्सट्रूड के लिए और अब मैं ऑफसेट करूंगा। ये मैंने इसको ऑफसेट किया क्योंकि यहां पर बहुत जबरदस्त प्लेन चेंज हो रहा है। और वो क्या हो रहा है कि आप अब इस एरिया की तरफ जा रहे हैं जो कि अंडरनीथ अंडरनीथ द चिन है। ये एरिया अगर आप देखें तो ये अंडरनीथ द चिन है, यानी कि ये वाला एरिया। इसको मैं इतना लेकर जाऊंगा हाफ, यानी कि आप अगर आप एयर से देखें, इसके रेफरेंस को यहां से देखें तो मैं इसके ये कम से कम हाफ ऑफ द एयर जो है वो लेकर आ गया हूं। इसके बाद इतना ही मैं और भी इसको एक्सट्रूड करूंगा, लेकिन मैंने किया जो है, जो पॉइंट है यहां पर वो है ये कि मैंने इसको ऑफसेट किया है। ये करने के बाद अगर आप देखें तो ये ऑफसेट हुआ है। ऑफसेट होने के बाद मैं इसको वर्टेक्स को लेकर जाऊंगा, डब्ल्यू प्रेस करूंगा और इसको अलाइन करने की कोशिश करूंगा। अब आप फ्रंट व्यू में आ जाइए। पहली बात तो ये कि फ्रंट व्यू में इसको आपको एक्स एक्सिस के ऊपर अलाइन करना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो आपके लाइंस हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं या नहीं जा रही। प्लस एक चीज और देखनी कि इसको मुझे बहुत नीचे करना होगा। या आपको फ्रंट व्यू में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि मैं उससे मिला रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली मिल नहीं रहा है। ये फ्रंट व्यू में ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये करने के बाद मैं इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा कि फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में ये हल्का सा नीचे है। मैं इसको नीचे करूंगा, ऊपर था वो, और उसके बाद मैं इसको यहां पर लाकर रखूंगा। अब आप देखिए कि मैं फ्रंट व्यू में इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, जितना भी मैं इसको कर सकता हूं कर रहा हूं। ये बड़ा बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और इसके अंदर आपको बड़ी एहतियात रखनी है। देखिए फ्रंट व्यू में मैं इसी कंटूर के साथ इसको लेकर गया और साइड व्यू में देखें कि ये कहाँ मौजूद है। इसको मैंने साइड व्यू में थोड़ा सा ठीक किया ताकि जो कंटूर आ रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहे। और उसके बाद मैंने इसकी भी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया। यहां पर भी मैंने आकर इसको थोड़ा सा चेंज किया, हल्का सा मैंने इसको थोड़ा सा इसको मैंने रूम दिया। और ये देखिए फ्रंट व्यू में मैं इसको नीचे लेकर गया। यहां पर भी अगर आप फ्रंट व्यू में देखें तो ये नीचे होगा, ये वाला वर्टेक्स भी नीचे होगा। इस वाले वर्टेक्स को देखते हैं तो ये थोड़ा सा इधर आएगा। और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। यहां पर वापस आ जाते हैं। ये जो आपको जो एरिया नजर आ रहा है ना, ये पीछे का एरिया है जो कि स्कल का एरिया है। अगर आप देखें तो ये एरिया भी बहुत बाहर निकला हुआ है, जो कि स्कल से बाहर निकला हुआ है। हमें ये फ्रंट से इसको अलाइन करना चाहिए था। इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आऊंगा यहां पर। तो अब अगर मैं देखता हूं तो ये कुछ इस तरह से मेरे सामने बनकर आ गया है। इसमें मैं इसको थोड़ा सा आगे करूंगा और इन दोनों वर्टेक्स को भी थोड़ा सा आगे करूंगा। ये करने के बाद ये भी याद रखिएगा कि ये जो दो वर्टेक्स हैं जो कि जॉ लाइन के वर्टेक्स हैं, ये भी पीछे होंगे, लेकिन ये अभी पीछे नहीं होंगे। अब मैं वापस आऊंगा साइड व्यू में और एजेस को दोबारा सेलेक्ट करूंगा। उसने वही एजेस दोबारा सेलेक्ट कर ली हैं। अगर अब आप फ्रंट व्यू में देखें तो यहां पर अभी भी फ्रंट व्यू में बिल्कुल अलाइन हुआ है, लेकिन साइड व्यू में अभी भी ये थोड़ा सा नीचे है। उसकी वजह ये है कि ये भी रेफरेंस इमेज जो है वो 100% साइड व्यू में और फ्रंट व्यू में मैच नहीं हुई भी। कंट्रोल ई फिर प्रेस करूंगा और अब फिर मैं एक बार और ऑफसेट करूंगा इसको।
ये देखिए मैंने इसको ऑफसेट किया और नेक के इस पॉइंट तक लेकर आ जाऊंगा। और अगर ये नहीं आएगा तो मैं इसको लेकर आऊंगा, वो ये लाना होगा इधर तक, ताकि ये यहां पर एक कट लग सके। हमें एक वी बनाना है। अब हम देखते हैं ये साइड व्यू में कहां तक आया है। अब हम करेंगे ये कि वर्टेक्स में जाएंगे और इन वर्टेक्स को सेट करेंगे। ये देखिए हाफ हाफ, हमने हाफ तक लेकर जाना है इसको, और इन वर्टेक्स को हम सेट करते चले जाएंगे यहां पर, और इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। जब नीचे इसको लेकर आए तो फिर हमें इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये आपका सेट होगा इस तरह से। और जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद अगर आप देखें साइड व्यू में मैं इसको हल्का सा और नीचे करूंगा। तो अब अगर मैं अब पर्सपेक्टिव में आता हूं तो फिर अब मुझे इस कर्व का ख्याल रखना होगा, मैं इसको ठीक करूंगा यहां पर। अब क्योंकि साइड व्यू और फ्रंट व्यू जो है ना वो एक हद तक साथ दे सकते हैं, उन्होंने दे दिया साथ। अब आपको पर्सपेक्टिव व्यू में भी काम करना है। ये देखिए यहां पर आकर मैं देखूंगा कि ये, अब देखें ना, ये कोई चीज आपको कोई सिखाई नहीं जा सकती। आपने कितना अच्छा कर्व क्रिएट करना है वो आपने करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर हम्प आ रहा है, इस हम्प को मैं थोड़ा सा सही करूंगा इसके इस कंटूर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर भी हल्का सा हम्प आ रहा है, इसको मैं अब ठीक करूंगा क्योंकि वो अब इसके रेफरेंस से ठीक होने लग जाएगा। और ये देखिए ये मेरे पास एक यहां पर, अब मुझे इसको भी अलाइन करना होगा, वो मैं अलाइन कर रहा हूं। और मेरे पास यहां पर एक चेन एरिया और नेक एरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब अगर आप फर्ज करें कि मैं इसको मूव करता हूं ऊपर की तरफ, तो देखें ये साइड व्यू का नेक एरिया है और ये फ्रंट व्यू का नेक एरिया। अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूं तो वहां पर तो वो सही दिखा रहा है, यहां दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नीचे है। ये है वो वजह कि जो रेफरेंस इमेज है वो थोड़ी सी मिसअलाइन हुई हुई है। तो ये होगा और आपको इस पर अंदाजे से काम करना होगा। इसके बाद मैं इन दोनों को लूंगा वर्टेक्स को, और इनको भी मैं नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि ये लाइन मेरे पास डिफाइन हो, जो कि करने के लिए जा रहे हैं डिफाइन। उसके बाद मैं वापस यहां पर आऊंगा और अब मैं ये एजेस में सेलेक्ट करूंगा और पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूं ताकि कोई एज रह ना जाए। ये वाली पूरी एज मैंने सेलेक्ट की है। मैंने कंट्रोल ई किया और इस बार मैंने डब्ल्यू प्रेस किया और मैं इसको इतना नीचे लेकर आया, इतना मैं इसको लेकर नीचे आ गया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब मुझे इन एजेस को, ये जो एजेस आपको नजर आ रही हैं या ये जो वर्टिसेस आपको नजर आ रहे हैं, इनको मुझे इसके साथ अलाइन करना है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा और इनको भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहां पर रूम क्रिएट करना चाह रहा हूं ताकि इन एजेस के डिस्टेंस, इन एजेस के बीच में कुछ डिस्टेंस जो है वो बाकी रहे। उसके बाद अब आप देखिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि मेरे पास एक क्लियर लाइन जो है वो क्रिएट हो जाए। क्योंकि अब मुझे करना क्या है, देखिए मेरा जो टारगेट है वो क्या है, ये वर्टेक्स लिया और ये वर्टेक्स लिया, एडिट मैश मर्ज टू सेंटर, ये मैंने इसको मैश को सेंटर कर दिया। उसके बाद मैंने इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, जी प्रेस किया, मर्ज टू सेंटर। तो अब हुआ क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है, अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास अब एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है। यहां पर लाकर हमने इसको ज्वाइन किया है और ये हमारे पास पूरी की पूरी एक जो है वो, ये मैं अब 3 प्रेस किया हुआ हूं तो मैं अब आपको इसका शेप भी बड़े आराम से दिखा सकता हूं। यहां पर ये कोई कैद नहीं है कि आप यहां पर मजीद एज लूप्स ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं और हमें करना है। यहां पर बहुत गैप है, यहां गैप है, यहां गैप है, यहां गैप है, तो वो हमें करना है। मैं बेसिकली कोर के ऊपर जा रहा हूं और अब आप देखिए मैं इस पूरी एज को सिलेक्ट करूंगा एज मोड में जाने के बाद, और मैं इन एजेस को बड़ी एहतियात के साथ सिलेक्ट करता हूं। ये मैंने एजेस सिलेक्ट कर लिए। अब आप ये देखिए ये वी
या यू शेप एजेस जो हैं वो मेरे पास इस वक्त सिलेक्टेड है। अब मैं करूंगा क्या, यहां पर आऊंगा और करूंगा एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करके डब्ल्यू, और डब्ल्यू करके ये मैंने नेक को प्रोट्रूड कर दिया, ये नेक आ गई मेरे पास। इस तरह से जो है वो नेक क्रिएट होती है। एजेस ये अभी भी सिलेक्टेड है, आर प्रेस करूंगा और इनको स्ट्रेट कर दूंगा माइनस स्केल के साथ। ये देखिए टेक्निक यहां यूज हो गई, यहां पर भी यूज हो गई। एंड आई प्रेस ई और फिर मैं इसको लिनियरली यहां पर शेप दूंगा, और ये मैंने इसको शेप दे दिया। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास नेक ऑलमोस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। जाहिर सी बात है अलाइन नहीं है और सर्कुलर नहीं है, उसको आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आकर आप वर्टेक्स को लेंगे और इसको मूव करेंगे और इसको एक कर्व के साथ लेकर आएंगे। ये सब तो आपने करना ही करना है। यहां पर आएंगे, इसको भी हल्का सा एक कर्व देंगे और इस तरह से आप इसको अलाइन करना शुरू करेंगे। मैं 1 प्रेस करता हूं। अब आप आ जाइए इधर, तो यहां पर देखिए कि मैंने ये रोज ऑफ वर्टेक्स सेलेक्ट किए, कोई कोई रिजिड रूल नहीं था, मैंने ये किए और इसको शेप देने की कोशिश की है। जब मैंने इसको ऐसा किया है तो यहां पर भी मुझे वर्टेक्स को ठीक करना होगा ताकि कंटूर लाइन मेरी ठीक रहे यहां पर, और इसको मैं लेकर जाऊंगा और यहां पर रखूंगा कहीं। और मैं ये देख रहा हूं कि ये साइड व्यू से मैंने ऑलमोस्ट नेक को अलाइन कर दिया, लेकिन जब आप फ्रंट व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वर्टेक्स जो है वो बहुत दूर हुए में, असल में बीच में भी कुछ नहीं है, बीच में कोई रो जो है वो मौजूद नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप यहां पर जाएंगे और मैश टूल्स में जाके इंसर्ट एज लूप टूल करेंगे, और यहां पर देखिएगा कि वो इंसर्ट विद एज फ्लो ऑन हुआ है, और यहां पर लाकर मैंने एक एज लूप जो है वो रख दिया सेंटर में। और मैं ये देखूंगा कि एक की जरूरत है या दो की। उसके बाद मैं फ्रंट व्यू में आऊंगा और मैं देखूंगा कौन से वर्टेक्स हैं जो कि इसका ये कर्व क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट्स सी, हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और देखूंगा कि वो ये नहीं, ये वर्टेक्स है। तो अब मैं करूंगा ये कि सबसे पहले तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 3 प्रेस करता हूं, यहां पर एक हम क्रिएट हुआ हुआ जबकि यहां पर कर्व होना चाहिए। उसके बाद मैं करूंगा ये कि मैं इस वर्टेक्स को और मे भी इस वर्टेक्स की रो को सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने इसको इस तरह से पीछे किया, और अब मैं इसके ऊपर जाऊंगा, इस वर्टेक्स को लूंगा, इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर आकर फ्रंट विंडो में देखूंगा कि ये भी थोड़े से ऊपर हुए हैं। ये देखिए मैंने इनको इनको जो है वो इस कर्व के साथ मैच करने की कोशिश की है जितना मैं कर सकता हूं। अच्छा, ये जैसे ही हुआ है, ये देखिए एक लेफ्ट लाइन जो है वो क्रिएट हो गई है और ज्यादा विजिबल हो गई है। ये देखिए मैंने कर दिया। उसके बाद मैं इन वर्टेक्स को ले सकता हूं और मैं इनको यहां पर लाकर रख सकता हूं। मजीद अगर मुझको इसके अंदर डिटेल देनी है तो एक और यहां पर एज लूप जो है वो मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो गाइज, अगर आपने ये देखा कि ये पूरा का पूरा बनकर आपके सामने आ गया, ये देखिए इसकी कितनी वाजे लेफ्ट लाइन है जो कि अब आपको नजर आ रही होगी, और ये एक स्ट्रक्चर जो है विदाउट नोज आपके सामने स्कल का आ गया। बहरहाल आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि यहां पर आकर मैश टूल्स में आके इंसर्ट एज लूप टूल विथ एज फ्लो ऑप्शन ऑन, यहां पर देखिए ये मैंने एक एज दी, यहां पर ये एक एज दे दी, यहां पर ये एक एज दे दी, और यहां पर भी मैंने आकर ये एक एज यहां पर भी क्रिएट कर दी। और इसको फिर मैं एडजस्ट करूंगा, ऑफ कोर्स मुझको इसको करना होगा। मैं एज इंसर्ट एज लूप टूल की कमांड से बाहर गया, इन चीजों का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और ये देखिए मैंने ये राउंडनेस यहां पर क्रिएट की है। अगर अब आप देखें तो ये ज्यादा स्मूथ होगा, लेकिन ये जो आपकी कर्व्स हैं इनका आपने ख्याल रखना होगा मैन्युअली। मैं चाहता भी यही हूं कि आप मैन्युअली जो है वो वर्टेक्स को हैंडल करने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर आप यहां पर आ जाते हैं इस व्यू में, पर्सपेक्टिव व्यू में, और यहां पर इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, तो यहां पर ये वर्टेक्स बिल्कुल ठीक हुए हुए हैं। मेरे ख्याल से इसने और भी सिलेक्ट कर लिए बिल्कुल ये, और ये वर्टेक्स ये रहे। लेकिन ये वाला जो वर्टेक्स है
ये नीचे हुआ है, इसको ऊपर होना चाहिए ताकि कर्व फॉलो हो और चिन के अंदर ये कर्व को फॉलो करे। इसी तरह से ये वर्टेक्स थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। तो ये सब आपको काम करने होंगे इसको परफेक्ट बनाने के लिए। और अब आप देखिए कि ये एक फेस का जो पूरा मॉड्यूल है वो आपके सामने आ रहा है। और इस किस्म के वायर फ्रेम के अंदर एनिमेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि इसके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह सब कंट्रोल में होते हैं। और क्योंकि ये प्रॉपर तरीन कंटूर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई इम्प्रॉपर कंटूर आपको नजर नहीं आएगा। और ये तो मैंने अभी बढ़ाए हैं। अगर अब आप यहां पर आकर देखें तो ये कर्व जो है वो सही फॉलो नहीं हो रहा है। आप इसको बेसिकली ठीक करेंगे। इस पूरी एज को ले सकते हैं आप, या पूरी रो को ले सकते हैं। आप रोटेट कर सकते हैं वर्टेक्स को, और आप मूव कर सकते हैं इसको। इसको मूव करके मैंने यहां पर रखा, तो मैं इसको भी अब ठीक करूंगा और मैं इस तरह से ट्विकिंग करता चला जाऊंगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। देखना यह है कि आपका हाथ इसके ऊपर कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं इसको आगे करूंगा थोड़ा सा। ये 3 स्मूथ करने के बाद जो है वो बहुत सारी चीजें आपके सामने खुल कर आएंगी। तो गाइज अभी तक के लिए इतना ही। पार्ट 5 में, पार्ट 6 में हम शायद नोज की तरफ जाएंगे, मजीद ट्विकिंग करेंगे। बहरहाल हमारा मकसद एक फेस बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि वो फेस जो है उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनली किस तरह से होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।